नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। 7 महीने पहले की ही बात है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना पाला बदल के अर्थात वो बीजेपी एनडीए का साथ छोड़ के आरजेडी और महागठबंधन का साथ जाने का निर्णय लिया था और महागठबंधन के साथ जाके एक बार पुनः वो अपनी सरकार बना लिए थे और बीजेपी से अपना रास्ता अलग कर लिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि अब वो दोबारा कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, अब वो अपने घर में वापस आ गए हैं, अब वो अपने समाजवादी लोगों के साथ ही आखिरी तक रहेंगे। लेकिन फिर एक बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने लगी है कि इस बात का अनुमान लगाया जाने लगा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलेंगे और अब फिर वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे और एक बार फिर एनडीए बीजेपी के साथ जाके हो सकता है बिहार के मुख्यमंत्री। बिहार में तो मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन अब उनका गठबंधन महागठबंधन के साथ ना होके फिर वो एनडीए के साथ चले जाएंगे। और ये जो अनुमान लगाया जा रहा है कुछ राजनीतिक पंडितों के द्वारा, ये क्यों लगाया जा रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि पिछले कुछ वर्षों में जब जब नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला तब पहले ही वो इस बात के संकेत दे दिए कि अब वो अपना पाला बदलने वाले हैं। याद कीजिए, महागठबंधन के साथ जाने से पहले नीतीश कुमार ने क्या किया था। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ रहते हुए जिस महागठबंधन और तेजस्वी यादव के साथ उनकी सदन में लगातार बगावत हो रही थी, लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे और आरजेडी के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुली रूप से राजनीतिक चुनौती दे रहे थे। इन सब के बीच जब नीतीश कुमार का मन किया कि वो आरजेडी के साथ जाए तो इनके संकेत पहले ही उन्होंने क्या किया था कि आपको याद होगा कि आरजेडी द्वारा एक इफ्तियार पार्टी दिया गया था और उस इफ्तियार पार्टी में अचानक नीतीश कुमार पहुंच गए। अचानक उस इफ्तियार पार्टी में जब नीतीश कुमार पहुंचे और उस दौरान कुछ ऐसे काम हुए जिससे लोगों को अंदाजा लगने लगा कि अब नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे और हुआ भी वही कि नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। यहाँ नोट करने वाली बात ये होती है कि जब भी नीतीश कुमार को अपना पाला बदलना होता है वो पहले ही संकेत दे देते हैं। अभी भी वर्तमान समय में भी वही हो रहा है। वर्तमान समय में आप देखिए तो जिस प्रकार से बीजेपी के नज़दीक जा रहे हैं नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से, इससे साफ फिर एक बार अनुमान लगाया जाने लगा है कि नीतीश कुमार फिर एक बार बीजेपी के साथ चले जाएंगे। इसमें आप अभी हाल फिलहाल के ताज़ा जो घटना घटी है उसको समझिए कि अभी तमिलनाडु में जो बिहारी मजदूर है उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसके साथ जो क्रूरता हो रहा है, उसके साथ जो तमिलनाडु में मारपीट हो रहा है, इसको लेके बिहार बीजेपी ने काफ़ी हंगामा किया, सदन में भी और सदन के बाहर भी। सदन में सरकार की ओर से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि नहीं, ये सारे बातें अफवाह है, झूठा है, तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ कुछ नहीं हो रहा है, बिहार के मजदूरों पर हमला नहीं हो रहा, बीजेपी ऐसा केवल झूठ फैलाती है। अगर बीजेपी को लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो केंद्र में उनकी सरकार है वो जांच करा ले। यानी तेजस्वी यादव ने जब सिरे से इस बात को सदन में खारिज कर दिया कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है, तब बीजेपी के कुछ नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और जैसे ही नीतीश कुमार से बीजेपी के नेता मिलने पहुंचे, नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के बातों को सिरे से खारिज कर दिया और नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं की बात मान ली और वो इस बात के लिए राजी हो गए कि तमिलनाडु में जो बिहारी मजदूरों के साथ जो हो रहा है, जिस पे आरोप लग रहा है कि वहाँ बिहारी मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, इसके लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल और कुछ अधिकारी इस मामले की जांच करने के लिए तमिलनाडु जाएंगे। अब सोचिए
यहाँ पे नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की बात को सिरे से खारिज कर दिया। वो अपने ही उप मुख्यमंत्री के बात को सिरे से खारिज कर दिया और उनसे असहमति प्रकट की। अब सोचिए कि यहाँ से आपको एक ये एंगल मिल रहा है जिसके कारण आप विचार कर सकते हैं कि इन दिनों जो महागठबंधन है उनमें कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इतना ही नहीं, आप याद कीजिए अभी जदयू के अधिकतर नेता जो जदयू छोड़ के जा रहे हैं, कई नेता अभी जदयू छोड़ के जा रहे हैं और जदयू छोड़ के जाते जाते वो नीतीश कुमार पे ये आरोप लगा रहे हैं कि वो आरजेडी में जदयू का विलय करना चाहते हैं। वो आरजेडी के कहने पे सारा काम करते हैं, वो तेजस्वी यादव के कहने पे सारा काम करते हैं। नीतीश कुमार पे आरोप लगता है कि वो जदयू का वारिस जो है आरजेडी के घर में यानी पड़ोस के घर में ढूंढ रहे हैं। जदयू का वारिस तेजस्वी यादव को बनाना चाहते हैं। इसी कारण उनके एक के बाद एक नेता उनको छोड़ के जा रहे हैं और जब छोड़ के जा रहे हैं और उन पे आरोप लगा रहे हैं तो इस आरोप की चर्चा दूर तक होती है, जिसमें सबसे प्रमुख नेता में से अगर आप देखेंगे तो जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को देख सकते हैं कि जिस प्रकार से वो जदयू के साथ अलग हुए। उन्होंने नीतीश कुमार पर केवल इतना आरोप लगाया, डायरेक्ट नीतीश कुमार पर उन्होंने किसी प्रकार का हमला नहीं किया, सिर्फ उनका एक ही आरोप था, उन्होंने नीतीश कुमार के छवि को पे किसी प्रकार का हमला नहीं किया, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। उनका एक ही आरोप था कि नीतीश कुमार जदयू को जो है आरजेडी में विलय करना चाहते हैं और तेजस्वी यादव के कहने पे वो सारा निर्णय लेते हैं। ये उपेंद्र कुशवाहा का आरोप था। अब सोचिए इससे हो क्या रहा है। कल परसों भी एक पूर्व सांसद जदयू का जो है जदयू छोड़ दिया और कई नेता जदयू छोड़े। और जब ऐसा हो रहा है तो समझिए किसी भी राजनेता का जो होता है ना, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा पूंजी उसका जनता होता है। उसका जनता अगर उनके साथ रहता है तभी वो सत्ता में काबिज रह सकते हैं। जो उनका वोटर है, जो मतदाता है, अगर वो उनसे खुश रहे तबे वो अपने राजनीतिक भविष्य में बड़े से बड़े ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सोचिए जब एक के बाद एक जदयू नेता छोड़ के जा रहे हैं और नीतीश कुमार पे दूसरा कोई आरोप नहीं लग रहा है, सिर्फ एक आरोप लग रहा है कि वो जदयू का जो है विलय आरजेडी में करना चाहते हैं, तो जमीन पर जो उनके वोटर हैं, मतदाता है, कार्यकर्ता है, उन सब के बीच कहीं ना कहीं ये मैसेज चला जाता है, उनके बीच कहीं ना कहीं एक दुविधा आ जाता है कि जिस आरजेडी से सोचिए जिस आरजेडी के लोगों से जमीन पे संघर्ष करके, सोचिए जब आरजेडी सत्ता में थी वर्तमान समय में, जब 2005 से पहले तो नीतीश कुमार की जदयू ने आरजेडी के कार्यकर्ता से ही मुकाबला किया था, आरजेडी के नेता से ही मुकाबला किया था और आरजेडी और के कार्यकर्ता नेता से मुकाबला करके वो वर्ग जमीन पर जो वर्तमान आरजेडी लालू राबड़ी की सरकार से खुश नहीं थे, जिनको लगता था कि लालू राबड़ी की सरकार में उनका अनदेखा हो रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, वो खुश नहीं थे, वो सब लोग क्या किए, सब लोग जदयू के साथ आ गए। क्योंकि उन दिनों बिहार के राजनीति में दो ही धुरी थी, एक धुरी पे एक छोर पे बैठे हुए थे लालू यादव और एक छोर पे थे नीतीश कुमार, और इन्हीं दोनों के बीच जो है राजनीति के लिए, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष हो रहा था। तो जो लोग नीतीश कुमार के साथ थे उनकी हमेशा से अदावत कहिए, बगावत कहिए, वो हमेशा से आरजेडी के साथ रहा। और अब नीतीश कुमार जब इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले ही उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि वो 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव होगा या 2025 में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो लोग तो आरजेडी के साथ जा नहीं सकते, वो लोग तो नीतीश कुमार से नाराज हो रहे हैं जो जमीन से जुड़े हुए नीतीश कुमार के कार्यकर्ता थे। और इसीलिए नीतीश कुमार को भी हो सकता है कि मन ही मन ये डर सताने लगा हो कि उनका जो मतदाता है, उनका जो जनता है, उसका जो वोटर है, वो उनसे नाराज चल रहे हैं और इस नाराज
नाराजगी का ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार को मोल चुकाना पड़े और वो मतदाता, वो वोटर जो नीतीश कुमार के खिलाफ आज उनके ही कुछ नेता बगावत के तेवर अपनाए हुए हैं, वो जो है उनके साथ चले जाओ। और अगर वो इनके साथ चले गए तो फिर नीतीश कुमार ना घर के रहेंगे और ना घाट के। पहली बात तो ये, और इतना ही बात नहीं है। अब सोचिए, अभी पिछले कुछ दिनों से आरजेडी का एक नेता काफी चर्चा में है। वो पहले मंत्री थे, अब विधायक है, सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह इन दिनों नीतीश कुमार पे जिस प्रकार से हमलावर है, जिस प्रकार से एक के बाद एक राजनीतिक हमला वो नीतीश कुमार पे करते हैं। आज आप देखिए, बीजेपी के नेता भी उस प्रकार से नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर नहीं है, एग्रेसिव नहीं है। आए दिन ना जाने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग वो नीतीश कुमार के बारे में करते हैं और नीतीश कुमार पे कई आरोप लगाते हैं। अब सोचिए, इतने आरोप लगने के बाद भी आरजेडी जो है सुधाकर सिंह को आरजेडी बर्खास्त नहीं कर रही है, आरजेडी से बाहर नहीं निकाल रही है। और इसीलिए नीतीश कुमार के लिए ये भी एक जो कह सकते हैं ना, दुविधा का पल होगा, असमंजस का पल है कि ये सब होते हुए भी वो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ है। साथ ही पिछले कुछ दिनों में नीतीश कुमार के लिए और कई आरजेडी नेता ने बड़ी ही उनको दुविधा में डाल दिया, जिसमें आप देखते होंगे कि प्रोफेसर चंद्रशेखर से लेके कई आरजेडी नेता जिन्होंने रामचरितमानस पे विवादित बयान दिया, नीतीश कुमार और जदयू के पार्टी ने इन सारे बयानों को खारिज किया। स्वयं नीतीश कुमार इन सारे बयानों को उन्होंने खारिज किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का बयान नहीं दिया जाना चाहिए, इस प्रकार का जिससे समाज में जो एक धार्मिक उन्माद उत्पन्न हो या धार्मिक आधार पे समाज बटे, या इस प्रकार के सारे बयानों का आप देखिए कि नीतीश कुमार के पार्टी खुल के विरोध कर रही है, खुल के उसका खंडन कर रही है, खुल के उसकी आलोचना कर रही है। तो वहां भी कुछ ना कुछ असमंजस तो दिखाई दे रहा है कि जो नीतीश कुमार लगातार जो आरजेडी के नेता के तरफ से जिस प्रकार से बयान दिए जा रहे हैं, कहीं न कहीं जदयू और नीतीश कुमार वो बयान को पचा नहीं पा रहे हैं और इनके लिए थोड़ा सा असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बार बार आरजेडी के नेता को आप ये भी कहते सुनते होंगे कि कभी बोलते थे पहले खड़मास के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, अब कहते हैं होली के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस प्रकार का एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी आरजेडी के तरफ से जो है जदयू पर और नीतीश कुमार पर के ऊपर किया जा रहा है। और इस प्रेशर पॉलिटिक्स का भी एक नतीजा है कि इन दिनों नीतीश कुमार लगातार जो है बीजेपी के नज़दीक जा रहे हैं और कहीं न कहीं एक बार ऐसा अनुमान लगने लगा है कि बीजेपी के साथ पुनः नीतीश कुमार चले जाएंगे। इतना ही नहीं, अब इस बात का अंदाजा इससे भी लगाइए, अभी देखिए बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो भी लगातार नीतीश कुमार से संपर्क साधे हुए हैं और लगातार अभी जो है 1 मार्च को नीतीश कुमार का 72वां जन्मदिवस था, यानी 72वां जन्मदिन था और इस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बीजेपी नेता, कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी। अभी खबर आई हाल फिलहाल में कि अमित शाह ने नीतीश कुमार से फोन पे बात किया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, जब अमित शाह, जिसको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, जब अमित शाह डायरेक्ट नीतीश कुमार से फोन पे बात करते हैं और तो इसका कुछ ना कुछ राजनीति के दुनिया में बड़ा हलचल होने वाला है, बिहार के राजनीति में बड़ा हलचल होने वाला है, इसका कयास लगाए जाने लगा है। इससे पहले भी राजनाथ सिंह, जो बिहार में जो एक शहीद सैनिक के पिता के साथ जो उनको पुलिस ने जब गिरफ्तार कर लिया था, इस मामले में भी जो है नीतीश कुमार से राजनाथ सिंह ने भी फोन पे बात की थी और लगातार बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार से संपर्क साधे हुए है, वो नीतीश कुमार से बातचीत कर रहे हैं, नीतीश कुमार से एक अच्छे संबंध स्थापित कर रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व अच्छे संबंध स्थापित कर रहे हैं। उसका नज़ारा कहीं ना कहीं बिहार में भी दिखने लगा है। बिहार में भी आप देखिए नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, तमाम लोग नीतीश कुमार से जाके मिल रहे हैं और इन दिनों देखिए पिछले कुछ दिनों से जो उस प्रकार से बीजेपी नीतीश कुमार पे एग्रेसिव नहीं है, अब बीजेपी जो है तेजस्वी यादव की ओर ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है।
ज़्यादा उनकी आलोचना करते हैं। जबकि नीतीश कुमार की अगर आप पूरे राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखेंगे तो जब भी वो आरजेडी के साथ तो चले गए हैं, क्योंकि उनको कुछ लगा, कुछ उनका बीजेपी के साथ मनमुटाव हुआ, इस कारण उन्होंने थोड़ा सा जल्दबाजी में निर्णय लिया और कई बार वो आरजेडी के साथ चले गए या बीजेपी से अलग हो गए। लेकिन आरजेडी के साथ जब भी वो गए तो वहाँ वो सामंजस्य ठीक से बैठा नहीं पाए, उनका ठीक से वहाँ सामंजस्य नहीं बैठा और फिर वो वापस वहाँ से निकलने के कोई न कोई मार्ग तलाशने लगे। याद कीजिए 2013 में भी ऐसा ही हुआ था। 13 में जब बीजेपी को के नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किया था तो नीतीश कुमार नाराज होकर बीजेपी का साथ छोड़ दिए थे। उसके बाद वो आरजेडी के साथ चले गए थे, आरजेडी के साथ गए, लेकिन आरजेडी के साथ वो सामंजस्य नहीं बैठा पाए और फिर इसी प्रकार से एक दूसरे की ओर से बयानबाजी शुरू हो गया और अंतोगत्वा नीतीश कुमार ने जो है आरजेडी का साथ छोड़ के वो बीजेपी के साथ आ गए। इसीलिए फिर एक बार अनुमान लगाया जाने लगा। और सोचिए तब भी जब अलग हुए थे, बीजेपी के साथ आ गए थे नीतीश कुमार, तब भी जो है तेजस्वी यादव पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। तेजस्वी यादव, लालू यादव और लालू परिवार पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे और इसको बहाना बना के नीतीश कुमार ने आरजेडी, तेजस्वी यादव या लालू यादव का साथ छोड़ दिया था। एक बार फिर देखिए देश में जो है सीबीआई, ईडी ये जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई है। लालू परिवार के खिलाफ भी कई मामलों में अभी सीबीआई देख रही है, कई मामलों में वो एक्टिव हो गई है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है फिर नीतीश कुमार कोई ना कोई बहाना बना के जो है फिर जो है बीजेपी के साथ आ जाए और बीजेपी भी नीतीश कुमार को अपने साथ लेना चाहेगी और इससे, क्योंकि इससे बीजेपी मजबूत होगी। एक तो केंद्र में जो विपक्षी एकता का जो एक माहौल तैयार हो रहा था उस पे सारा पानी फिर जाएगा जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले जाएंगे और साथ ही साथ बिहार में भी एक जो है इससे बीजेपी को मजबूती मिलेगी। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और बीजेपी और जो है जदयू अगर एक साथ आ गए तो फिर ये इनमें से अधिकतर सीट वो जीत सकते हैं और फिर एक तरफा मुकाबला हो जाएगा। अगर आपको हमारा